आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृताप्तस्य नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश कन्यस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना ब्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेमकुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रीमद् भागवतम के 10वें अध्याय से
श्रवण कर रहे थे 10वें स्कंद के 29वें अध्याय से, जिसमें भगवान ने गोपियों की परीक्षा लेने के लिए उन्हें अनेक वचन कहे। कि तुम लोग क्यों आए इस वन में, अभी तुमने इस वन को देख लिया है, सुंदर वन का दर्शन कर लिया है, चंद्रमा के भी दर्शन कर लिए हैं। कुलीन स्त्री के लिए क्षुद्र व्यभिचार सदा ही निंदनीय है, इसे स्वर्ग जाने में बाधा पहुंचती है और उसकी ख्याति नष्ट होती है, उसके लिए कठिनाई तथा भय उत्पन्न करने वाली है। इसलिए तुमने मेरे अर्च विग्रह का रूप का दर्शन कर लिया, अब तुम जा सकते हो। मेरे शारीरिक सानिध्य से वैसा फल प्राप्त नहीं होता है जितना मेरे विषय में सुनने में, मेरे अर्च विग्रह का दर्शन करने में और मेरा ध्यान करने में तथा मेरी महिमा का श्रद्धापूर्वक कीर्तन करने की भक्तिमय विधियों से मेरे प्रति दिव्य प्रेम उत्पन्न होता है। ये सब सुनकर गोपियां अपने सिर झुकाए तथा शोकपूर्ण गहरे श्वास से लाल लाल होठों को सुखाते हुए अपने पैर की अंगूठे से धरती को कुदेरने लगी। उनकी आंखों में आंसू बहने लगे कि कृष्ण तो हमें बुलाया और अब कृष्ण बोले तुम चले जाओ वापिस यहाँ से। इस अर्धरात्रि में बुलाया अपनी बांसुरी की आवाज से और अभी बड़ी उदासीनता पूर्वक कह रहे हैं कि तुम चले जाओ, अपने अपने पतियों के पास जाओ, अपने बच्चों को दूध पिलाओ, बछड़ों को दूध पिलाओ, बछड़ों को धो। इस प्रकार से गोपियां अपने आंसू बहाते हुए अपने दुख के भार को चुपचाप सहन करते हुए कृष्ण की सारी बात सुनती रही। यद्यपि कृष्ण उनके प्रेमी थे और उन्हीं के लिए उन सबों ने अपनी सारी इच्छाएं त्याग दी थी। यद्यपि कृष्ण उनके प्रेमी थे और उन्हीं के लिए उन सबों ने अपनी सारी इच्छाएं त्याग दी थी, किंतु वे उनसे प्रतिकूल होकर बोल रहे थे, तो भी वे उनके प्रति उसी तरह अनुरक्त बने रहे। अपना रोना बंद करके उन्होंने अपनी आंखें पोंछी और क्षोभ से युक्त अवरुद्ध वाणी से वे कहने लगी। अब गोपियां जो है कृष्ण को उत्तर देने लगी। और उनके प्रति अगाध प्रेम से उत्पन्न क्रोध के कारण उनकी वाणी अवरुद्ध थी और वे उन्हें त्यागने के लिए राजी नहीं थी। वे नहीं चाहती थी कि कृष्ण उनका परित्याग करें। इसलिए आगे बोला कि श्री गोप्योचु, अब गोपियां बोलती हैं। गोपियां क्या बोलती हैं कृष्ण को, अभी हम समझ करते हैं। श्री गोप्योचु मैवं विभोर्हति भवान् गतितुं नृशंसम् सत्यञ्च सर्वविषयान् तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्भग्रमहात्यजं स्मान देवा यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षन्। सुंदर गोपिकाओं ने कहा, हे सर्वशक्तिमान, आपको इस निर्दयता से नहीं बोलना चाहिए।
गोपियां जवाब देती कृष्ण को कि आपको इस निर्दयता से नहीं बोलना चाहिए, आप हमें ठुकराए नहीं, हमने आपके चरण कमलों की भक्ति करने के लिए सारे भौतिक भोगों का परित्याग कर दिया। अरे हठीले, आप हमसे इसी तरह प्रेम करें जिस तरह नारायण अपने भक्तों से प्रेम करते हैं, जो मुक्ति के लिए प्रयास करते हैं, ऐसे भक्तों से जो नारायण प्रेम करते हैं, आप हमको वैसे ही प्रेम करें। ये गोपियां जो है बोल रही, जब कृष्ण ने बोला कि तुम व्यर्थ में क्यों वन में विचरण करी, क्यों रो रही। गोपियां कहती हैं, इसी को आचार्य रूप से गोपियां कहते हैं, विभो, हे प्यारे कृष्ण, तुम सर्वव्यापी हो, इसलिए हमारे हृदय की बात को भी जानते हैं, तुम्हारे द्वारा इस प्रकार के निष्ठुर वचन कहना उचित नहीं है। हम लोग सभी विषयों का परित्याग करके केवल तुम्हारे चरणों से ही प्रेम करने वाली सेविका है। हम लोग सभी विषयों का परित्याग करके केवल तुम्हारे चरणों से ही प्रेम करने वाली सेविका है। यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि तुम स्वतंत्र और हठीले हो, इसमें संदेह नहीं कि तुम स्वतंत्र और हठीले हो, तथा तुम पर हमारा कोई बस नहीं। तथापि जैसे आदि पुरुष भगवान नारायण कृपा पूर्वक संसार बंधन से छूटने की इच्छा रखने वाले जनों का मनोरथ पूर्ण करते हैं, वैसे तुम भी हमें अपनी चरण सेवा प्रदान कर हमें स्वीकार करो, हमारा त्याग मत करो। गोपियों ने कहा, नृशंस निष्ठुर है दुर्वग्रह, हम लोगों ने सर्व से त्याग कर तुम्हारे चरणों की सेवा की, अतः हमें स्वीकार करो, हमारा परित्याग मत करो। गोपियों के वचन एक साथ उच्चारित, सारी गोपियों ने एक साथ उच्चारण किया, कहा, हे वरद, भगवान का एक नाम वरद भी है, वरद राजन, वरदराज, वरद मतलब होता है आशीर्वाद देने वाले। हे वरद, हमारे प्रति प्रसन्न हो। गोपियां भी बड़ी दीनता से प्रार्थना करें, बोले इस निर्दयता से आप हमें बोलना नहीं चाहिए, आप हमें मत ठुकराए, हम वन में आ गई हैं अभी, हम अधरामृत के प्रभाव से हमारा चिंतन करें, हे दुखनाशन, हमारे प्रति प्रसन्न हो, तथा अतः हमारे वक्षस्थल पर अपने कर कमल स्थापित करो। तो गोपियां ये वचनीय, यद्यपि समभाव संपन्न होने के कारण गोपी में समान वाक्यों की स्फूर्ति संभव है, सब एक साथ बोलती है, तथापि सबका रस थोड़ा अलग अलग है। सबका रस सभी के द्वारा एक ही समय में कहने के कारण अत्यंत कोलाहल वशतः वो अति रसजनक नहीं होता, इसलिए उन्होंने किसी किसी मुख्य गण के ही वचन समझने। सारी गोपियां एक साथ बोल रही। तात्पर्य कि श्री कृष्ण के चारों ओर अवस्थित गोपियां चार दलों में विभक्त थी। जो गोपियां रासलीला की आई थी, चार दलों में विभक्त थी, इनके उसको बोलते हैं यूथ, और एक एक दल की जो लीडर है इनको बोलते हैं यूथेश्वरी। जैसे एक की यूथेश्वरी राधा रानी है, एक की यूथेश्वरी चंद्रावली है। जो राधा रानी यूथेश्वरी, उसी में ललिता और विशाखा है, इसके अलावा दूसरी सखियां भी यूथेश्वरी ग्रुप है। तो गोपियां सारी एक साथ बोल रही हैं। श्री कृष्ण की चारों ओर अवस्थित गोपियां चार दलों में विभक्त थी, और चारों दलों की गोपियां एक साथ ही कह रही। सबका भाव अलग अलग है, लेकिन सबकी आवाज एक जैसी निकल रही। इसलिए कहे गए चार महावाक्यों के अंत में श्लोक समूह क्रमशः पूर्व पूर्व युद्धश्री के वाक्य अपना स्थान पर कथित हो। कृष्ण के चारों ओर चार दलों में अवस्थान करने के कारण गोपियों के वाक्य भी चार प्रकार के, तथापि सभी श्री कृष्ण के सम्मुख। जिस प्रकार यमुना पुलीन में सखाओं के साथ जिस प्रकार यमुना के किनारे यमुना पुलीन में सखाओं के साथ वन भोजन में लीला में सखा लोग
श्री कृष्ण के चारों ओर बैठने पर भी सभी का मुख श्री कृष्ण की ओर ही था। उसी प्रकार गोपियों के श्री कृष्ण के चारों ओर अवस्थित होने पर भी सभी श्री कृष्ण के सन्मुख और करने लगी। चारों तरफ से घेरी हुई थी गोपियां। तो उनके बारे में जो आचार्य लोग हैं वो उनके बारे में गोपियां क्या बोल रही हैं इसके बारे में कुछ भी कहने से पहले सब जो कमेंट्री टीकाकार हैं वो उनके चरणों में वंदना कर रहे हैं कि गोपियां कितनी महान है, जिनकी कृपा से ही जिनके नागर ईश्वर, वो बोलते हैं नागर ईश्वर, जिनके नागेश्वर श्री कृष्ण विषयक जल पत्र अर्थात नागरेश्वर श्री कृष्ण के प्रति नागेश्वरी ब्रज देव की उक्ति को जाना जा सकता है, उन श्री नागेश्वरियों की मैं वंदना करता हूँ। गोपीजन वल्लभ, गोपीजन प्राण वल्लभ श्री कृष्ण को नमस्कार करके बोलते हैं। अंतर गोपियों ने कहा, माता पिता पति आदि का परित्याग करके तुम्हारा भजन करने में जो धर्म या अधर्म होगा उसका विचार तो बाद में किया जाएगा, किंतु अभी तो हम देख रहे हैं कि हम लोगों का परित्याग करने से तुम हमको वापस जाने का बोल रहे हो घर। तुम्हें पता है, गोपियां भी बोल रही हैं, अभी इतनी देर तक कृष्ण बोलता, गोपियां बोलती तुम्हें पता है हम लोगों का परित्याग करने से तुम्हें जो दोष लगेगा उसका परिहार करना तुम्हारे लिए असाध्य हो जाएगा। इतना दोष लगेगा हमें परित्याग करने से, हमें इस तरह बुला के वेणु वादन से, अभी तुम हमें परित्याग करे, तुम्हें इतना दोष लगेगा, तुम जानते नहीं। ये कृष्ण से बोल रही गोपी। इसी अभिप्राय से गोबरी बोली, मयम, हे विभो, तुम्हारे द्वारा हम लोगों के प्रति इस प्रकार के निष्ठुर वचनों का प्रयोग करना उचित नहीं है। आप हमें अर्धरात्रि में बुला के बोल रहे हो कि अभी चलो, आपने चंद्रमा देख लिया, वृंदावन देख लिया, अपने शोभा देख ली, नदी देख ली, अब चले जाओ घर। हम तो सब कुछ त्याग करके आए हैं। तुम्हारे द्वारा हम लोगों के प्रति इस प्रकार से निष्ठुर वचन का प्रयोग करना उचित नहीं हुआ है, एवं इस प्रकार तुम्हारे द्वारा उक्त लौट जाने वाले वचनों की तो बात ही क्या, उन वचनों के समान वचन कहना भी उचित नहीं। तुम लौट जाने की बात कर रहे हो, अरे उसके आसपास भी वैसे कोई वचन नहीं बोलना चाहिए था। तुम्हारा वचन जो है व्रज के सारांश की भांति कठिन होने के कारण हमारे लिए हृदय विदारक अथवा साक्षात मारक, नरसंशय, क्रूर है। इसलिए साक्षात रूप में इस प्रकार के हृदय विचारक निष्ठुर वचन स्पष्ट रूप से कहना उचित नहीं तुम्हारे लिए। इस प्रकार के वचनों के व्यवहार करना तो दूर रहे, इस प्रकार के वचन कहना भी उचित नहीं। व्यवहार तो आप बाद में करेंगे, उस पर भी तुम प्रेम द्वारा द्रवीभूत स्वभाव से प्रसिद्ध हम लोगों के प्राण वल्लभ हो। तुम्हारा नाम तो गोपीजन प्राण वल्लभ है, इसलिए हम लोगों के प्रति किसी भी प्रकार से ऐसे निश्चय वचन कहना संगत नहीं है। ये गोपियां सब मिल के बोल रही है, इसमें से भी चार जो उनकी लीडर है, युद्धेश्वरी, वो बोल रही है। ऐसी हजार लाखों लाखों गोपियां हैं वहां पे। आपने तो हमको बोला था जब हम आए थे, तो स्वागतम वो महाभागा बोला था, महाभाग्यशाली गोपियां स्वागत हो आप, इत्यादि वचनों को आदर सहित मृदु भाव से कहने पर भी हम लोगों को अभी लौटाने के लिए कहना, ये तो अभी गोपियां और कृष्ण के बीच मानसिक रूप से बात होगी। तो अभी गोपियां बोलती है कि यदि कृष्ण तुम कहते हो कि हे प्रियवादी ने, गोपियां ऐसी उस प्रेम भाव में आके भाव में बोल रही हैं, हे कृष्ण यदि तुम कहते हो, हे प्रिय वादिनियों, ऐसा होने पर मैं तुम लोगों के अभी क्या करूं, कहो। तो गोपियां उसी को भाव में उत्तर दे रही है, इसी की अपेक्षा गोपियां कर रही है, हम लोगों का भजन करो। गोपियां बोल रही है हम लोगों का भजन करो, अर्थात हमारा मनोरथ पूर्ण कर हमारी सेवा करो। भजन करने का मतलब सेवा करो। तो कोई कृष्ण पूछ सकते हैं मैं किस लिए सेवा करूं तुम्हारी, तो सब ये वार्तालाप भाव में चल रहा है। तो गोपियां कहती है इसलिए कि हम लोग सर्वस्व परित्याग कर तुम्हारे चरणों की सेविका बनी, इसलिए हमारी सेवा करो। ये गोपियों की दैन्य उक्ति।
तो यहाँ पे गोपियां चरण कमल न करके चरण के साथ कमल का रूपक नहीं लगा रही, केवल चरण बोल रही। तो आचार्य लोग इसका भाव बोलते हैं, आचार्य लोग बोलते हैं केवल चरण किस लिए बोल रही कि कृष्ण ने जिस प्रकार निष्ठुर वचन का प्रयोग करके उन्हें जाने को कहा, उसके कारण अब उनके चरणों में कमल की भांति कोमलता का गुण नहीं रह गया। ये गोपियां भाव में बोल, अब चरण कठिनता आदि गुणों के आधार पर होगा। इसके द्वारा प्रियम की कर्माणी इत्यादि श्री कृष्ण की उक्ति करता है। यदि श्री कृष्ण कहते हैं भाव में, अब गोपियां श्री कृष्ण कहते हैं, हे गोपियों सचमुच ही भजन करूंगा, किंतु तुम लोगों के पति आदि का हित आचरण रूप भजन ही संगत। तुम लोगों के लिए अपने पति का हित आचरण ही भजन संगत है, किंतु तुम लोगों का अभिलषित भजन नहीं। तुम लोग जो अभिलाषा करे वो भजन नहीं, तुम लोगों के पतियों का हित आचरण ही तुम्हारे लिए उचित है। इसके उत्तर में गोपियां कहती हैं, हम लोग पति आदि समस्त इंद्रिय भोग के विषयों को संपूर्ण रूप से त्याग करके ही आपके पास में आए, हम उन्हें पुनः स्वीकार नहीं करेंगे। इस प्रकार दृढ़ भाव से हमने परित्याग कर दिया, क्योंकि वे लोग तुम्हारे भजन के प्रतिकूल हैं। हमने उनका पतियों का परित्याग क्यों किया है? क्योंकि वे लोग तुम्हारे भजन के प्रतिकूल हैं। ब्रजस्य अनामयम क्वचित, क्योंकि यहाँ कृष्ण ने भय दिखाया था पहले श्लोक में कि तुम जाओ, तुम्हारे पति माता पिता भाई बंधु सब तुम्हारा घर पे प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस अर्धरात्रि में वो कोई अनिष्ट की आशंका से भयभीत हो गए हों। तो कृष्ण ने बोला था, मातर पिता पुत्र अपने आत्मीय जनों को दुख देना, इस प्रकार तुम रात्रि में घूम रही हो, अपने आत्मीय जनों को दुख देना उचित नहीं। किंतु गोपियों ने संत्यज्य सर्व विषयान इत्यादि वचन कर कृष्ण के समस्त वचनों का उत्तर दे दिया। जो समस्त विषयों और देह के प्रति ममता तक का त्याग कर, जो समस्त भौतिक विषयों और देह के प्रति ममता तक का त्याग कर श्री कृष्ण के चरणों के समीप आई है, अब उन गोपियों की देह में प्रीति का है तो वापिस अपने जो कुमारी है उनके माता पिता भाई बंधु के पास क्यों जाए? उनकी देह में प्रीति नहीं है, या फिर जो विवाहित हो पतियों में क्यों जाए, बच्चों में क्यों? इसलिए गोपियां बोल रही है कि हम तो समस्त विषयों और देह के प्रति ममता तक का त्याग कर आपके चरण कमलों में आ गए, अब हमारी देह में प्रीति का है। तुमसे भिन्न होके है दुर्वग्रह है हठीले, अनन्य गति, मतलब तुमसे भिन्न हम लोगों की अन्य गति नहीं है, हम लोगों का परित्याग मत करो। अब गोपियां बोले, त्याग करने पर तुम दोष के भागी होगे। ये गोपियां बोल रही है अभिप्राय, ये सब भाव में, उच्च भाव में बोल। तो किस प्रकार से दोष बनेगी? इस प्रश्न की आशंका करके धर्म और अधर्म से अतीत ईश्वर में भी उस धर्म के पालन की आवश्यकता देखी जाती है। इस प्रकार से गोपियां बोल रही, अर्थात आदि पुरुष नारायण जब मुक्ति कामी व्यक्तियों का भी भजन करते हैं, तब जो लोग एकमात्र उन आदि पुरुष आपको ही पाने की इच्छा करते हैं, उनका भी आदि पुरुष भजन करेंगे, इसमें फिर क्या शंका है? नारायण भी तो करते हैं, तो कृष्ण को ये बता रहे कि नारायण तो ऐसा करते हैं। अर्थात अमुमुक्ष जन जो मोक्ष की कामना नहीं भी करते हैं, जिनकी एकमात्र भक्ति में निष्ठा है, या फिर मुमुक्ष भी बोल दो, जिन्होंने भगवान के अतिरिक्त अन्य सब कुछ त्याग दिया, जिनमें भगवान को पाने के लिए अन्य समस्त विषयों का त्याग करने की इच्छा है, उन सभी लोगों को जिस प्रकार आदि पुरुष केवल भजन की अपेक्षा करके स्वीकार करते हैं, उसी प्रकार से तुम हम लोगों का भजन करो। तो केवल मतलब तुम हमारी सेवा करो। आदि पुरुष नारायण जिस प्रकार मुक्ति की इच्छा से अपना भजन करने वाले भक्तों को साधन और साध्य दोनों अवस्थाओं में ही आत्मसात करते हैं, उनको स्वीकार करते हैं तथा उनका भजन करते हैं, उनको त्याग नहीं करते। इसी प्रकार तुम लोग भी हम लोगों का भजन करो, हमें त्यागो मत। भजन करने का मतलब है हमें स्वीकार करो।
तो यहाँ पे गोपेंद्र नंदन रूप श्री कृष्ण में जो निष्ठा प्राप्त गोपियों द्वारा जो अनादर किए गए समस्त प्रकार के ज्ञान आदि भी उनकी परिचर्या करते रहते हैं। ये जो गोपियां बोल रही हैं अनादर से नहीं बोल रही, उनके मन में बहुत ज्यादा भाव है, इसलिए ऐसा बोल पा रही है। उनका भगवान के ऊपर अधिकार है, ऐसा वो सोच रही है। आगे श्रीमद् भागवतम में जैसा कहा गया है 5वें स्कंद में कि जिनकी भगवान में अकिंचना भक्ति होती है, देवता भी उनके वशीभूत होकर समस्त गुणों के साथ उनके शरीर में वास करते हैं। जिनकी भगवान में अकिंचन भक्ति होती है, देवता भी उनके वशीभूत होकर समस्त गुणों के साथ उनके शरीर में वास करते हैं। और नारद पंचरात्रि में भी लिखा है भुक्ति मुक्ति सिद्धि आदि अद्भुत भोग समूह, ये सब जो भक्ति करते हैं भक्त लोग, भुक्ति मतलब भोग करने वाली सामग्री, मुक्ति, सिद्धि आदि अद्भुत भोग समूह दासी की भांति हरि भक्ति महादेवी की सेवा करते हैं। अतः गोपियों के केवल प्रेममय वचनों में भी परमेश्वरीय ज्ञान में अर्थ उनकी ही महिमा को सूचित करने ज्ञान आदि शक्ति के द्वारा प्रेरित। तो गोपियां जो ऐसी अनादर पूर्वक वचन नहीं बोले, इसमें भी ज्ञान है, भक्ति है। तो दैन्यवश श्री कृष्ण की महिमा स्फुरित होने पर भी ईश्वर तत्व की संभावना करके ही गोपियों द्वारा ऐश्वर्य ज्ञापक अर्थ प्रकाशित हुआ है। बोलते हैं विभो है सर्वव्यापक, आप हम लोगों के भीतर और बाहर सर्वत्र व्याप्त हैं, आप हमारे सभी मनोभावों को जानते हैं, अतः आपके चरणों में आश्रित हम लोगों का भजन कीजिए, मतलब हमें स्वीकार कीजिए। आपने तो भगवत गीता में लिखा है जो मेरा जिस प्रकार से भजन करता है मैं भी उसका उसी प्रकार से भजन करता हूँ, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां सत्यं भजामि। नहीं तो ये वाक्य मिथ्या हो जाएगा इनको। अब कल्पना करें भाव में बोलते, यदि श्री कृष्ण इसका जवाब दे, श्री कृष्ण भी जवाब दे रहे हैं हर चीज, श्री कृष्ण जवाब देते हैं कि हे परम तत्व के पूज्य गोपियों, विशेष सुख की इच्छा क्यों करती हो? इसकी आशंका से गोपियां सत्य बोले हम तो समस्त विषयों का त्याग कर केवल पारमार्थिक सुख की इच्छा कर रहे हैं। हम भौतिक विषयों को तो त्याग दिया, हम तो केवल पारमार्थिक सुख की इच्छा कर रहे हैं। अपने जो आपने ही बोला कि जो मेरा जिस प्रकार से भजन करता है इत्यादि अपने वचनों की सत्यता की रक्षा के लिए आप भी सब कुछ परित्याग करके हम लोगों को स्वीकार कर सकते हैं, ये गुड़ अभिप्राय। तो आचार्य लोग इसके अंदर और भी जो गुड मीनिंग होते हैं, क्योंकि उनको रियलाइजेशन है पूरा, उनको अनुभव है पूरा, वो भाग है उन सबके, तो इसलिए बोल रहे हैं। अभी गोपियां और भी थोड़ा सा क्रोधित हो जाती है, क्योंकि अभी वापिस जाने के बोले थे कृष्ण बोलते दुर्वग्रह छारिन, आपकी जैसा इच्छा वही कर सकते हैं, उसमें आपको किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं, किंतु शरणापन हम लोगों का त्याग मत कीजिए। ये गोपियां देने वचन से बोलती। फिर वही बात को वो कर रही है कि पहले बोलती कि आपको दोष लगेगा, फिर बोलती यद्यपि परमेश्वर होने के कारण अधर्म तो आपका स्पर्श भी नहीं कर सकता, परमेश्वर होने के कारण अधर्म आपका स्पर्श नहीं कर सकता, तथापि श्रुतियों ने वेदों ने आपको सत्य संकल्प कहकर घोषणा की। भक्तों के संकल्प को पूर्ण करना ही आपकी प्रतिज्ञा है, जो सब कुछ छोड़ के आपके पास में आता है। ये आपकी प्रतिज्ञा है, नामे भक्ता प्रणश्यति, ये तो आपने प्रतिज्ञा ली। तो हम लोगों का त्याग करने से तो फिर जो वेदों में वाक्य लिखा है वो विरोध हो जाएगा, आपका वाक्य गलत हो जाएगा। लेकिन आप तो सत्य संकल्पी हैं। ये श्रुति वाक्यों वेदों की प्रतिज्ञा भंग करना अत्यंत अनुचित होगा। तो गोपियां इनको समझा भी रही। अमुक्षण अर्थात त्याग करने में अनुच्छुक और असमर्थ इन अन्य जनों का आप हमें स्वीकार करो। और इस प्रकार के कठोर वचन बोलना आपके लिए उचित नहीं है।
और आगे बोलती हैं, इस प्रकार कुछ प्रिय कार्य करो, हमारे साथ कुछ बात करो, जैसा निष्ठुर वचन कहना तुम्हारे लिए उचित नहीं, क्योंकि जो समस्त विषयों का परित्याग करके तुम्हारे चरणों की सेविका बनी है, उन्हीं का स्वच्छंद होकर भजन करो, मतलब उन्हीं को स्वीकार करो। प्रभु तो भक्तों को ही स्वीकार करते हैं, अभक्तों को नहीं करते। इस विषय में देव इत्यादि का दृष्टांत दे रही, गोपियान को बोल रही, आप भक्तों को स्वीकार करते हैं, भक्तों को तो स्वीकार नहीं करते। आगे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, पहले जीव गोस्वामी और श्रीधर स्वामी की टिप्पणी थे, इसी में सारस दर्शनी में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर टिप्पणी करते हैं। श्री कृष्ण के प्रतिकूल वचनों से प्रणय कोप में कुछ आविष्ट होकर गोपियां कह रही, तुम हम लोगों को तो धर्म का उपदेश दे रहे हो, तुम हम लोगों को तो धर्म का उपदेश दे रहे हो कि जाओ अपने अपने घर में जाओ, अपने माता पिता के पास में जाओ, या अपने पति और बच्चों के पास जाओ, बछड़ों को दूध पिलाओ, बछड़ों को दूध पिलाओ, बच्चों को दूध पिलाओ। आप हम लोगों को तो धर्म को उपदेश दे रहे हैं, स्वयं प्रचुर पापों का अनुष्ठान कर रहे हैं। जो भक्त आपकी शरण में आ जाता है उसको तो आप त्यागते नहीं, ये तो आपने बोला हुआ है शास्त्रों में। इसी अभिप्राय से गोपियां मैवम बोल गई, हे विभो, इस प्रकार के कठोर वचन का प्रयोग कर हमारी हत्या रूप पाप क्यों कर रहे हो? निष्ठुर अर्थात साक्षात मारने वाले के समान तुमने हमारे प्रति जो निष्ठुर वचन रूपी बाण छोड़ा है, उससे निश्चय ही हम सभी का तो देहांत हो जाएगा, और हम लोग शरीर त्याग कर, आगे देखिए गोपियां कहां तक कल्पना करी, हम लोग शरीर त्याग कर यमपुरी में गमन करेंगे। आप अगर हमें स्वीकार नहीं करेंगे तो हम लोग शरीर त्याग कर यमपुरी में गमन करेंगे, किंतु तुम्हारे द्वारा उपदिष्ट ब्रज में गमन नहीं करेंगे। हम लोग संख्या में करोड़ों हैं, करोड़ों गोपियां थी वहां पे, और इन करोड़ों स्त्रियों के वध का पाप तुम्हें लगेगा। तो श्री कृष्ण से इस तरह की वार्तालाप करी गोपियां, प्रेम भरी वार्तालाप, कि हम करोड़ों स्त्रियां, तो मैंने करोड़ों स्त्री के वध का पाप तुम्हें लगेगा, हम नरक में जाएंगे। तुम धार्मिक रूप में प्रसिद्ध होकर श्री नंद महाराज के पुत्र होकर इस प्रकार पाप का कार्य कर रहे हो, ये तुम्हारे लिए उचित नहीं है। तुम हम लोगों का भजन करो, अर्थात हमें ग्रहण करो। हम लोग जिस प्रकार समस्त भौतिक विषयों का परित्याग कर तुम्हारा ही भजन करती हैं, उसी प्रकार तुम भी समस्त विषयों का त्याग कर हमारा भजन करो और हमें ग्रहण करो, हमें स्वीकार करो। अभी फिर से भाव में बातचीत चली। अगर श्री कृष्ण बोले कि हे कामिनियों, अपने अपने पतियों के द्वारा क्या तुम लोगों के काम की निवृत्ति नहीं हुई, जो उनका परित्याग कर मुझ में आसक्त हो रही है? तो गोपियां इसलिए बोल रही है, दुर्वग्रह, जैसे वर्षा की अभिलाषा करने वाले किसानों के प्रति, जो मेघ जल वर्षा के स्थान पर अगर विष का वर्षण करता है तो उस मेघ को दुर्वग्रह कहते हैं। उसी प्रकार से होता है, केवल विष की वर्षा करने वाले हे मेघ, अतः है विष मात्र वर्षाकारी मेघ। हम लोग चातकियां हैं, चातक पक्षी होते हैं, जो मेघ की, बादल की, वर्षा की बूंद की प्रतीक्षा करते हैं। ये चातक के बारे में फेमस है कि वो वर्षा की बूंद से ही अपनी प्यास बुझाते हैं। वो उसको ही पवित्र मानती है, वो किसी तालाब का नीचे का पानी नहीं पीती। बोला जाता है ऐसे चातकी पक्षी, केवल वर्षा का जब मेघ का जल आता है उसी को पीती है शुद्ध, ये इसका व्रत रहता है। आते हैं विष मात्र वर्षाकारी मेघ, हम लोग चातकियां हैं, तुम मेघ स्वरूप हो। यद्यपि मेघ चातकियों से दूर अवस्थान करता है, तथापि वह मेघ ही उनकी प्यास को बुझाने के कारण उनके प्राणों का बंधु स्वरूप होता है। इसलिए जिस प्रकार चातकियां पक्षियां मेघ द्वारा वर्षित जल को छोड़कर अमृत से पूर्ण सागर का भी जलपान नहीं करती है। ये चातक पक्षी को, वो पृथ्वी पे चाहे अमृत का सागर उसको नहीं पीती, वर्षा से सीधा जल लेती है, ऊपर से मुंह खोलती है। चातक पक्षी ऊपर से मुंह खोलता है, वर्षा का जो पानी गिरता है पहली बूंद, उसी से उसकी प्यास बुझती है। इसलिए हम लोग भी कृष्ण मेघ की चातकियां, हम भी जो, तो आप मेघ के समान, हम चातकियां हैं। हमसे दूर रहने पर भी तुम ही हमारे बंधु हो, तुम्हारी हमारे मेघ हो। तो चातकी पक्षी तो हमेशा मेघ की प्रतीक्षा करता है, उसी से पीता है। किंतु दुर्वेश, आज तुम विष की वर्षा करे, तुम
पानी की वर्षा की बजाय विष की वर्षा करे। हमारी तृष्णा का निवारण करने के लिए तुम जल की वर्षा नहीं कर रहे हो आज। अवग्रहवश यदि तुम्हें जल वर्षण की करने की इच्छा नहीं तो जल की वर्षा मत करो, हमें दुख नहीं है, किंतु निश्चित रूप से जान लो कि तुम्हारे द्वारा वर्षित इस विष का पान करके हम लोग मृत्यु भले ही स्वीकार कर लें, तथापि तृष्णा का निवारण करने के लिए हम अन्यत्र कहीं नहीं जाएंगे। चाहे हम विष की वर्षा कर लो, आप जल की वर्षा न करो, लेकिन हम उसी विष को पिएंगे और हम चाहे मृत्यु स्वीकार कर लेंगे, तथापि तृष्णा का हमारी जो तृष्णा हमारी इच्छा का निवारण करने के लिए हम किसी और के पास नहीं जाएंगे, हम अपने घर नहीं जाएंगे। मतलब हम निकष्ट पति रूप जलाशय का जलपान नहीं करेंगे। जैसे चातक पक्षी होता है किसी जलाशय, नदी, कुएं, इसका पानी का सीधा वर्षा का पानी लेता है, इसी तरीके से हम निकष्ट पति रूप जलाशय का जलपान नहीं करेंगे। चाहे आप विष का पान कर दो, हम उसको पी के मृत्यु प्राप्त कर लें, लेकिन कहीं और नहीं जाए। इसे ही हमारा स्वभाव जानना। इसलिए यदि कुछ कृतज्ञ रख इस यही हमारा स्वभाव जान लो आप। इसलिए यदि कुछ कृतज्ञता की रक्षा करने की इच्छा हो तो तुम हम लोगों का त्याग मत करो। अभी अगर कृष्ण कहें, वो सोच रहे हैं कि अगर कृष्ण हमसे बोले कि यह सत्य है कि चातकियां मेघ की अपेक्षा करती हैं, किंतु मेघ कभी भी चातकियों की अपेक्षा नहीं करता है। गोपियां सोच रही कि अगर कृष्ण ऐसा जवाब दे कि चातक जो नीचे पक्षी, वो तो मेघ की अपेक्षा करता है कि बादल ऊपर आए, लेकिन मेघ कभी चातक पक्षी की अपेक्षा नहीं करता। चातकीय पक्षी चाहे बचे या मरे, इससे मेघ को किसी प्रकार का हानि लाभ नहीं होता। ऐसा सोच के अगर कृष्ण ऐसा बोले तो गोपियां कह रही बात तो सत्य है, किंतु मेघ तो जड़ वस्तु है। वो चातकियों की मृत्यु अथवा विषय जीवन विषय के में उदासीन हो सकता है, किंतु तुम तो मेघ के जैसे जड़ तो नहीं हो, तुम तो नारायण के समान हो और विदग्ध चूड़ामणि हो, इसलिए नारायण की भांति कार्य करो। अर्थात तुम हमें हमारे प्रति कृपा करो, हमारा त्याग न करके हमें ग्रहण करो। मुमुक्ष जन जो मुक्ति के अभिलाषी रहते हैं, मुमुक्ष जन समस्त विषयों का त्याग कर आदि पूर्ण नारायण की उपासना करते हैं, इसलिए नारायण कृपा करके उन्हें ग्रहण करते हैं, अर्थात उनके अभीष्ट मनोरथ को पूर्ण करते हैं। उसी प्रकार तुम भी अपने चरणों की सेवा के लिए समस्त विषयों का त्याग करके आने वाले हम लोगों के मनोरथ को क्यों नहीं पूर्ण कर देते हो। इस प्रकार से गोपियां बोल रही। ये इस तरह से सुंदर तरीके से इसको आचार्य आचार्य लोग इसके अंदर प्रवेश करके पूरा अनुभव करके उसको एक्सप्लेन करें। आगे बोलती गोपियां 32वें श्लोक में, यत्पति अपत्ति सुहृदाम मनुव्रति अंग स्त्रीणां स्वधर्म इति धर्म विधात्वयाक्तम् अस्तु एवं एतत्तुपदेश पदे तैषे पृष्ठा भवान तनुभृताम किल बन्ध्वात्मा। हे प्रिय कृष्ण, एक धर्मज्ञ की भांति आपने हमें उपदेश दिया, एक धर्मज्ञ की भांति आपने हमें उपदेश दिया कि स्त्रियों का उचित धर्म है। एक धर्मज्ञ की तरह आपने हमें उपदेश दिया कि स्त्रियों का उचित धर्म है कि वे अपने पतियों, बच्चों तथा अन्य संबंधियों की निष्ठापूर्वक सेवा करें। हम मानती हैं, ये सिद्धांत वेद है कि स्त्रियों का धर्म है कि अपने पतियों, बच्चों तथा अन्य संबंधियों की निष्ठापूर्वक सेवा करें। हम मानती है सिद्धांत वेद है, किंतु वास्तव में सेवा तो आपकी की जानी चाहिए। हे प्रभु, आप तो समस्त देहधारियों के सर्वोत्तम मित्र हैं। अगर आपकी सेवा करी तो और किसी की सेवा करने की जरूरत है क्या? असल में आप ही तो उनके घनिष्ठतम संबंधी और उनकी आत्मा है। हमारे जो पति हैं, बच्चे हैं और उनके अन्य संबंधी, आप ही तो उनके घनिष्ठतम संबंधी और आप ही तो उन्हीं की आत्मा है। ये गोपियां अब अपने वचनों से बोल रही हैं। तो तात्पर्य में बोला जाता है कि श्री कृष्ण समस्त जीवों की आत्मा, उनके सर्वप्रिय मित्र तथा शुभचिंतक है।
भागवतम के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के 41वें श्लोक में आता है, देवर्षि भूता तनृणाम पितृणाम न किंकरो नायं वृणीचराय सर्वात्मनाय शरणं शरण्यं गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। हे राजन, जिसने सारे भौतिक कर्तव्यों को त्याग दिया हो तथा सबों को शरण लेने वाले मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली हो, वो देवताओं, महान ऋषियों, साधारण जीवों, संबंधी, मित्रों, मानव मात्र या अपने मृत पूर्वजों का ऋणी भी नहीं रह जाता है। जिसने सारे भौतिक कर्तव्य को त्याग कर सबों को शरण देने वाले मुकुंद की शरण ली। लेकिन कंडीशन क्या है? सारे भौतिक कर्तव्य को त्याग दिया और सबों को शरण लेने वाले मुकुंद के चरण कमल की शरण लिए, तब वह देवताओं, महान ऋषियों, साधारण जीवों, संबंधियों, मित्रों, मानव मात्र अपने मृत पूर्वजों का ऋणी नहीं हो जाता। लेकिन जब तक उसने मुकुंद की पूर्ण रूप से शरण नहीं ली, तब तक उसको उतनी मात्रा में ऋण चुकाना पड़ता है जितनी मात्रा में वो कृष्ण के शरणागत नहीं है। तो गोपियां यही बात बोल रही है कि हे प्रभु, आप तो समस्त देहधारियों के प्रिय हैं और वास्तविक सेवा तो आपकी की जानी चाहिए, और वही तो आपके घनिष्ठ संबंधी और आत्मा है। तो अभी हमारी और कौन सी सेवा रह गई है अपने बच्चों के प्रति, अपने संबंधियों के प्रति, अपने पति के प्रति? तो गोपियां हालांकि गांव की ग्वालिनी थी, कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं की थी, लेकिन सारा ज्ञान था। आगे बोलती गोपियां, चूंकि सारे जीव भगवान के अंश होते हैं, अतः जो व्यक्ति भगवान की शरण में आ जाता है उसे ऐसे व्यक्तियों को अलग से सेवा नहीं करनी पड़ती है। समस्त जगत के स्वामी भगवान से ही सत्ता नीचे नीचे की जाती है। पति, माता, सरकारी नेता तथा साधु संत जैसे अधिकारी गण भगवान से ही अपनी शक्ति तथा सत्ता प्राप्त करते हैं। अतः जो लोग उनका अनुगमन करते हैं उनके लिए परम सत्य का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति प्राण प्रण से आदि परम सत्य की प्रेमा भक्ति करता है तो शिवप्रयुक्त गौण अधिकारियों के माध्यम से परम सत्य की अप्रत्यक्ष रीति से सेवा करने की आवश्यकता नहीं रहती। किंतु ईश्वर की शरण में आया जीव भी आध्यात्मिक गुरु की सेवा करता रहता है। ईश्वर की जिस शरण में आया जीव भी आध्यात्मिक गुरु की सेवा करता रहता है, क्योंकि गुरु भगवान का अप्रत्यक्ष नहीं अपितु प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होता है। प्रामाणिक आचार्य गुरु वह पारदर्शी माध्यम है जो श्री कृष्ण जो शिष्य को श्री कृष्ण के चरण कमलों तक ले जाता है। जब कोई व्यक्ति परम सत्य के प्रत्यक्ष सानिध्य में रहता है, जब कोई व्यक्ति परम सत्य के प्रत्यक्ष सानिध्य में रहता है तो सारे अप्रत्यक्ष अधिकारी निरर्थक हो जाते हैं। गोपियां वो मुख्य बात कृष्ण को जताना चाहती थी। उनमें से कुछ साहसी युवतियां श्री कृष्ण को उनके कथनों द्वारा पराजित करना चाहती थी, जैसा कि श्लोक में उन्हीं के कथनों द्वारा उनको पराजित करना चाहती थी। इस प्रकार से गोपियां कह रही। आचार्य लोग बोलते हैं, गोपियां बोल रही है, हे प्यारे, तुम समस्त धर्मों का रहस्य तो जानते हो। पति, पुत्र, बंधुजनों की यथायोग्य सेवा करना ही स्त्रियों के लिए स्वधर्म है, हम ये मानती हैं। लेकिन धर्म तत्व को जानने वाले की भांति तुमने जो उपदेश दिया उसके अनुसार तो हमें उपदेश करता तुम्हारी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि तुम ही तो समस्त उपदेशों के चरम लक्ष्य साक्षात भगवान हो। अर्थात तुम्हारी सेवा करने से पति, पुत्र, माता पिता आदि की सेवा करना हो जाएगा, क्योंकि तुम ही तो समस्त शरीरधारियों के प्रीतम बंधु और आत्मा हो। हे कृष्ण, तुम धर्म के तत्व को जानते हो। यह हंसी की बात है, उपहास। ऐसा बतलाकर हमें धर्म का उपदेश दे रहे हो कि पति, पुत्र और सुहृदजनों की सेवा करना स्त्रियों का धर्म। अरे हम तो तुम्हारे पास आ गए हैं, अपना उपदेश वाक्य अपने पास में रखो। यदि कोई कहे कि ऐसा उपदेश प्रदान करने का कारण क्या है, उसके लिए कह रहे हैं तुम तो ईश्वर हो। तत्व ज्ञापक शास्त्र वाक्यों के द्वारा जाना जाता है कि समस्त उपदेश ही ईश्वर पर होते हैं। अतः जब तुम ईश्वर हो तब तुम ही एकमात्र उन उपदेशों के योग्य पात्र हो। यदि श्री कृष्ण कहे कि यदि श्री कृष्ण बोले कि मैं ईश्वर हूं,
ये बात तुम लोगों ने कैसे जानी? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। तुमको कैसे पता कि मैं ईश्वर हूँ? कृष्ण पूछ रहे हैं अगर कि तुमको पता कैसे पता ईश्वर हूँ? इसी आशंका से गोपियों ने पहले से ही जवाब तैयार कर रखा है। बोलती है, तुम निश्चय आत्मा हो और समस्त भोग्य सामग्री के भोक्ता हो, अतः प्राणियों के परम प्रिय बंधु और आत्मा हो, इसलिए बंधु के प्रति हमारा जो कर्तव्य है वो तुम में ही समाप्त हो जाता है। अतः तुम यदि धर्म के उपदेशक हो तथा हम लोग तुम्हारे समीप धर्म की जिज्ञासा करने आती हैं, तब तुम धर्म वेत्ता हो, इसलिए तुमने जो कहा उसका तुम यथारूप इसलिए उसका यथार्थ रूप में पालन हो। किंतु तुम तो धर्म उपदेशक नहीं हो और हम लोग भी तुम्हारे पास धर्म की जिज्ञासा करने नहीं आई है, परंतु तुम आत्मा हो। इसका तात्पर्य तुम समस्त धर्मों के फल हो। जब हमने तुम्हें प्राप्त कर लिया जब हमने तुम्हें गोपियां बोलती जब हमने तुम्हें प्राप्त कर लिया, तब हमारे लिए किसी और अन्य धर्म अनुष्ठान को करने की क्या आवश्यकता है? भर्तु सुषुणम स्त्रीणाम, इसलिए तुमने जो उपदेश दिए हैं वे उपदेश वाक्य उपदेश करता तुम्हारे पास ही रखो। क्या तुम नहीं जानते कि जिन्हें उपदेश की अपेक्षा है, जिनको उपदेश की जरूरत है, उन्हें उपदेश प्रदान करना कर्तव्य है। परंतु तुम तो ईश्वर स्वामी हो। स्वामी इस प्रकार होते हैं क्या? जिन्होंने स्वामी मानकर तुमको धारण कर लिया, तुमको वरण कर लिया, अब तो हमने तुमको वरण कर लिया, अब हमारे लिए उपदेश क्यों दे रहे? अब तो हम तुमको प्राप्त कर लिया। गोपियों का इसके ऊपर कोई जवाब कोई दे नहीं सकता कि उन्होंने बोले कृष्ण हमने तुमको प्राप्त कर लिया, अब किस उपदेश की जरूरत है? अभी अभी गोपियां सोचती यदि कृष्ण कहें कि मैं जिनका स्वामी हूं उनके प्रति इस प्रकार उपदेश प्रदान करना उपयुक्त नहीं, इसका क्या कारण? उसके लिए गोपियां करी तुम तो देहधारी की आत्मा हो, अतः फलस्वरूप अतः पति आदि की सेवा करना स्त्री का स्वधर्म है। जिस प्रकार तुमने बात कही उसी प्रकार ये तुम्हारे पास ही रहे। जिन्हें सेवा की योग्य समझ कर तुमने उपदेश दिया, उन पति इत्यादि का पद तुम ही हो। यदि कहो क्यों, तो गोपियां करें कि तुम ईश्वर हो। पति पुत्र आदि सभी का अधिष्ठान तो ईश्वर होता है, अर्थात सभी ईश्वर में अधिष्ठित है, कुछ और कुछ भी नहीं है। ईश्वर के अधिष्ठान को छोड़कर पति पुत्र की क्या स्थिति? कुछ भी नहीं है। इसका तात्पर्य कि रस्सी में जैसे सर्प का भ्रम होता है, तो भ्रम के समय रस्सी में सर्प का अधिष्ठान होता है, भ्रम के समय रस्सी में सर्प लगता है। किंतु जिसने अधिष्ठान रस्सी को ग्रहण कर लिया है, अब उसमें इसको सर्प का नहीं लगेगा, अब उसमें सर्प का भय नहीं लगेगा, जिसने रस्सी को ग्रहण कर लिया। तो हमने रस्सी को ही पकड़ लिया। इसी प्रकार जिन्होंने तुम्हें सर्वाधिष्ठान स्वरूप समझ लिया है, उनके निकट पति पुत्र माता पिता की सत्ता कैसे स्फुरित हो सकती? अन्य सब समान है और अधिक विस्तार का प्रयोजन नहीं। इस प्रकार से गोपियां कृष्ण के साथ भावपूर्ण वार्तालाप करी, भाव में। बाद में गोपियां बोलती हैं, कृष्ण उससे बोलते हैं कि मैं शास्त्रों के उपदेश का तात्पर्य विषय किस प्रकार से हो सकता है? किस आधार पर तुम बोल रही हो कि मैं शास्त्रों के उपदेश का तात्पर्य विषय? इसके उत्तर में गोपियां बोलती हैं, किलो अर्थात वितर्क, आप आत्मा अर्थात परमात्मा है। तो कृष्ण बोले किस प्रकार से मैं परमात्मा हूं? इसके लिए गोपियां करे देहधारी प्राणी मात्र के प्रीतम उपाधि रहित प्रेम के आस्पद होने के कारण आप ही आत्मा हो। क्योंकि कोई कोई किसी को भी प्रीति क्यों न करे, कोई किसी को भी प्रीति क्यों न करे, वो केवल आत्मा की प्रीति के लिए करते हैं। इसलिए जब आप प्रिय हैं तब आप ही आत्मा है। हम आपको प्रेम कर रहे हैं, आप आत्मा है, उस पर भी आप सभी के प्रिय हैं। खाली हमारे लिए आप आत्मा नहीं, आप सभी के लिए आत्मा, इसलिए आप परमात्मा है। क्योंकि सभी आत्माएं आपसे प्रेम करती है वास्तव में, आप सभी के प्रिय, इसलिए आप परमात्मा है। पुनः आप सभी के उपाधि रहित हितकारी बंधु भी हैं।
परमात्मा भी सभी कुछ के प्रकाशक होने के कारण अर्थात इंद्रिय आदि में चेतना शक्ति के संचार करने वाले होने के कारण सभी के बंधु हैं, अतः आप ही वे परमात्मा हैं। और इसके कारण आपकी ईश्वरता सिद्ध होती कि आप ईश्वर हैं। अतः आप ही सेवनीय है, यही अभिप्राय है। आप अर्थात आपकी सेवा करने से समस्त प्रकार के धर्म अनुष्ठान और सेवाओं का फल प्राप्त किया जाता है, ये गोपियां बोले। अभी कभी कृष्ण कहें कि हे सदाचार वर्ग की पूज्या गण, तुम लोग विषय समूह का त्याग करना चाहते तो कर सकती हो, विषयों का त्याग कर दो, किंतु स्वधर्म की अपेक्षा करना रखना तो अवश्य उचित है। स्वधर्म तो करना चाहिए फिर भी तुम्हें। इस पर गोपियां बोलती हैं, उपदेश करता आप ही इस उपदेश के विषय में हो, हम नहीं। अर्थात आपके द्वारा उपदेश धर्म आपके पास रहे, आप ही इस उपदेश के योग्य पात्र हैं, यही अर्थ है, क्योंकि हम तो अब आपके पास आ चुके हैं। यदि कृष्ण कहे कि किस प्रकार हो सकता है, उसके उत्तर में गोपियां कहती है, आप देहधारी प्राणी मात्र के चित्तों को आकर्षण करने वाले, बंधु और समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले हैं, इसलिए आप ही आत्मा की भांति हृदय के अधिष्ठाता और प्रेरणा देने वाले। अतः हमारा दोष क्या है? दोष तो आपका है, इसलिए ऐसे दोष का परित्याग करके कराने के लिए आपको ही उपदेश देना करते हैं। आप दोष तो आप कर रहे हैं, आप ही उद्देश्य है, यही अर्थ। आपको ही उपदेश मिलना चाहिए आपका। तो वास्तव में तो गोपियां भी सही उसका पूरा दे, क्योंकि कृष्ण के पास आ गई, उसके पास आने के बाद फिर किसी उपदेश की जरूरत है। इस प्रकार से गोपी और कृष्ण के पीछे भावपूर्ण वार्तालाप हो रहा है। इसको आचार्य लोग और डिटेल में करते हैं। इसमें आगे बोला गया है, जो श्री भगवान का आश्रय लेते हैं, जो श्री भगवान का जिन्होंने आश्रय ले लिया, उन्हें धर्म अधर्म आदि किसी उपदेश की अपेक्षा नहीं रहती। जिन्होंने पूर्ण रूप से आश्रय ले लिया वो तो ऑलरेडी शरणागत हो गए, मतलब वो धर्म अधर्म के लेवल से तो ऊपर उठ के तभी तो आश्रय लिया उन्होंने, पूर्ण शरणागत। श्रीमद् भागवतम में भी 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के 41वें श्लोक में कहा गया, वही जो श्लोक पहले बताया गया, जिन्होंने सब कुछ त्याग करके काया मन और वचन से श्री मुकुंद के चरण कमलों का आश्रय ले लिया है, वे लोग देवता ऋषि आत्मीय स्वजन और पितृगणों के किंकर अथवा किसी के भी निकट ऋणी नहीं रह जाते। कोई पति के रूप में तो कोई पुत्र के रूप में स्फूर्ति पाता है, किंतु स्फूर्ति के आश्रय तो आप ही हैं, क्योंकि आप ही आत्मा और परमात्मा के रूप में पति पुत्र आदि के मूल अधिष्ठान। यहाँ पर गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति परिहास है, बोलते हैं तुम यह पति सेवा करने का उपदेश अपने पास में रखो। आपने मोहिनी मूर्ति धारण कर अजीत की भांति स्त्री होकर, मोहिनी मूर्ति धारण किया था समुद्र मंथन में, उसका उदाहरण दे रहे। आपने मोहिनी मूर्ति धारण कर अजीत की भांति स्त्री होकर अपने पति आदि के सेवा धर्म का आचरण किया है, क्यों? आप उपदेश पद अर्थात गुरु हैं, अतः गुरु स्वयं आचरण न कर जिस धर्म का उपदेश दे उसमें शिष्य की प्रवृत्ति नहीं रह जाती, उस धर्म के आचरण में आप ही समर्थ हैं। इस प्रकार से आगे बोल रही गोपियां है, श्री कृष्ण आप धर्मविद होने के कारण हमें उपदेश दे रहे हैं कि पति पुत्र आदि की सेवा करना स्त्री को स्वधर्म। स्वधर्म का मतलब था सु प्लस अधर्म, वो अलग मीनिंग बता रही है। स्वधर्म का मतलब था सु प्लस अधर्म, सुष्टु अत्यधिक अधर्म, ये अर्थ है। श्री वृंदावन में स्थित 4 प्रकार के प्राणियों के लिए आप प्रेम के विषय हैं, इसलिए आप आत्मा हैं।
जिस प्रकार साधु मेरा हृदय और मैं साधुओं का हृदय हूँ, आपने श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के 4थे अध्याय के 68वें श्लोक में कहा। उसके अनुसार आप परस्पर हृदय के आश्रय और विषय। इसलिए यदि आप भी उन अनंत साधुओं के प्रति विरक्त होते अर्थात आसक्ति त्याग कर सकते हो, तो ऐसा होने पर हम लोग भी तुम्हारे मनोधर्म को प्राप्त होने के कारण अति अल्पसंख्यक उन पति आदि वृंदावन वासियों के प्रति आसक्ति परित्याग कर सकते थे। अगर आप साधुओं का परित्याग कर देते और उनसे आसक्ति त्याग कर देते तो जो है हम भी फिर उन अल्पसंख्यक पति आदि वृंदावन वासियों के प्रति आसक्ति परित्याग कर सकते। इस प्रकार से इस गोपियां जो है कृष्ण के हर प्रश्न का उत्तर दे रही। आगे एक और गोपी बोलती है जो उसमें से थोड़ा तेज है। वो बोलती है, श्री कृष्ण पराजित करने की इच्छा से गोपी बोलती है, पति इत्यादि की सेवा करना ही स्त्रियों के लिए स्वधर्म है। ये बतलाकर तुमने जो हमें जो उपदेश दिया, हम न तो उसका प्रतिवाद करती हैं, न ही उस विषय में कोई वितर्क करती हैं, अपितु प्रतिक्षण हम लोग उसी का अनुसरण कर रहे हैं। अभी उसी बात को अभी प्रतिवाद नहीं करे, उसी बात को फिर से बोले। तो यदि कृष्ण पूछे कि तुम किस तरह का अनुसरण कर रही, मैंने जो बोला, तो गोपियां बोलती कि उपदेश पद है, अर्थात वो उपदेश तुम्हारे पास ही रहे। उपदेश के पात्र धर्म के उपदेश करता जो पति भक्ति का उपदेश दे रहे हैं, जब हम उन्हीं की सेवा करने के लिए हम लोग यहाँ आइए, आप ही तो हमारे पति है, जब हम लोग उन्हीं की सेवा करने आए तब फिर किसका परित्याग करें? आपका परित्याग करें? क्या युक्ति संगत है आपका परित्याग करना? इस तरह से वो सारे वचन बोल रही। जब पहले बोला गया कि धर्म के उपदेशक आचार्य की सेवा करना और उसके पश्चात उपदेश धर्म का आचरण करना कर्तव्य, इस न्याय के अनुसार आचार्य की सेवा करने से ही निष्कपट धर्म सिद्ध होता है, अर्थात आचार्य की सेवा के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति होती है। यदि उस पर भी वे आचार्य अगर स्वयं ही ईश्वर है, तब उनसे बढ़कर क्या कोई दूसरे का भजन हो सकता है? अर्थात ईश्वर जब स्वयं उपदेशा था गुरु हो, तब उसका भजन करने पर अन्य किसी पति की उपेक्षा नहीं रह जाती। तुम ईश्वर होने के कारण प्राणी मात्र की आत्मा हो। प्राणी मात्र की आत्मा कहने से सभी के प्रिय हो, पुनः सभी का प्रिय करने से सभी के बंधु हो। तात्पर्य की परमात्मा अवस्थान युक्त पति आदि की सेवा करना ही धर्म है, यह शास्त्र में कहा गया। किंतु परमात्मा रहित पति आदि की सेवा कभी भी शास्त्र सम्मत नहीं है। अर्थात तुम्हें छोड़कर पति पुत्र आदि कुछ भी नहीं, सभी मृत है। परमात्मा को छोड़कर तो सभी मृत है। अतः पति इत्यादि यदि विगत आत्मा अर्थात मृत होते हैं, तब आत्मीजन उन्हें उसी समय घर से बाहर नदी के तट पर शमशान में ले जाकर उनके मुख में अग्नि देकर अंतिम संस्कार कर देते। यही तो शास्त्र की विधि है। अर्थ मूर्तिमान परमात्मा स्वरूप तुम्हारी सेवा करने से यदि पति आदि की सेवा सिद्ध हो जाती, तब तुम्हारे प्रतिकूल अन्य परमात्माहीन दग्धमुख पति की सेवा करने का क्या प्रयोजन है? जो परमात्माहीन दग्धमुख पति, उसकी सेवा करने के लिए वो तो मृत के समान। तो भक्ति रसामय सिंधु के अनुसार भक्ति सुख जो है वो ब्रह्मानंद के अनुभव से परार्थिक अर्थात परिमाण में ब्रह्मा के एक दिन से अधिक है, तथा वही सुख ही गोपियों के विरह काल में 100 गुना होकर सूर्य ताप से अधिक तीव्र संताप उत्पादन कर ऐश्वर्य और माधुर्य संबंधी भगवान के समस्त गुणों को प्रकाशित करता है। कोई भी गुण भगवान का ढका नहीं रहता इस माधुर्य में। अर्थात विरह से उदित प्रेम जो है सूर्य की भांति सर्व प्रकाशक होता है। तो विरह भाव में गोपियों को भगवान के सारे गुण पता लग रहे हैं। अपनी उष्णता वश प्रीतम के माधुर्य ऐश्वर्य इत्यादि समस्त गुणों को अत्यधिक रूप में प्रकाशित करता है। कुछ भी आवृत नहीं रखता है। पुनः ब्रज देवियों के साथ श्री कृष्ण के संयोग के समय
वो प्रेम कोटि कोटि चंद्र के से भी अधिक आनंद उत्पन्न कर भगवान के माधुर्य गुणों को प्रकाशित करता है। श्री कृष्ण का संयोग अमृत तुल्य होने के कारण संयोग के समय में अमृत की मादकतावश ऐश्वर्य आवृत रहता है। श्री कृष्ण का संयोग जो है अमृत तुल्य होने के कारण संयोग के समय अमृत की मादकतावश ऐश्वर्य जो है ढका हुआ रहता है। अर्थात संयोग से उदित प्रेम शीतल होने के कारण चंद्र की भांति केवल माधुर्यमय गुणों का प्रकाशित करता है। चंद्र की सुधा में मादकता है, चंद्रमा के अमृत में मादकता है, जिसके द्वारा ऐश्वर्य का अनुभव आवृत हो जाता है। भगवान का ऐश्वर्य ढक जाता है, इसमें केवल माधुर्य रह जाता है। किंतु विरह से उदित प्रेम में उस प्रकार नहीं होता, वो सदा उज्जवल रहता है। पुनः संयोग के समय ऐश्वर्य प्रकाशित कर होकर प्रेम की अपूर्णता ज्ञापन कर देता है। परंतु यह भाव विरह रति ब्रज देवियों के विरह में जो ऐश्वर्य की महिमा स्फुरित हुई वो प्रेम जनित थी, ऐसा समझना होगा। इसका कारण है कि प्रेम का ऐसा प्रभाव होता है, प्रेम का ऐसा प्रभाव होता है जो अविद्यमान महात्मा की स्फूर्ति कर देता है। इसलिए प्रेम विद्यमान महात्मा की स्फूर्ति कराएगा। वास्तव में महात्म्य नहीं रहने पर भी महात्म्य की स्फूर्ति का विषय श्री भरत के चरित्र में देखा जाता है। महात्म्य नहीं रहने पर भी अत्यधिक महात्म्य की स्फूर्ति का विषय महाभारत महा श्री भरत के भरत महाराज के चरित्र में देखा जाता है। वो जब मृग शावक मृग के बच्चे को देखकर बोलते थे, अहो ये भूमि परम भाग्यवती है, इसमें कौन सी तपस्या की है जो मृग शिशु के पद चिन्हों को धारण कर ब्राह्मणों के यज्ञ स्थल के रूप में परिणित हुई। इस प्रकार से गोपियां जो है कृष्ण के साथ अपना ये भाव प्रकट करके वार्तालाप कर रहे। ये बहुत उच्च लेवल का वार्तालाप है और कृष्ण इस वार्तालाप से प्रसन्न हो रहे हैं। कृष्ण इस वार्तालाप से पूरी तरह से प्रसन्न हो रहे हैं, इसके कहने का तात्पर्य है। तो अभी इस प्रसंग को हम यहीं पे विराम देते हैं। उसके बाद जो अगला प्रसंग है वो कल की क्लास में करेंगे। गोपियां अगले क्या क्या वचन बोलती है उसको हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। श्री श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।